देश भर में इस वक्त सावन बरस रहा है। शहर भर में पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। यूपी से लेकर बिहार तक जल तांडव देखने को मिल रहा है। कहीं नदियां उफान पर हैं तो कहीं शहरों में सैलाब है, कहीं बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं तो कहीं पानी ने परेशानी का सबब बढ़ा दिया है। सबसे पहले बात वाराणसी और प्रयागराज की करते हैं, जहां गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा तो तबाही की तस्वीरें सामने आने लगी। वाराणसी में गंगा पानी शहरों तक घुस गया है। इतनी बरसात वहां हुई है कि जहां सड़कें होती थी वहां नाव चलने जैसे हालात हो गए हैं। प्रयागराज के निचले इलाकों में भी पानी भर चुका है। वाराणसी की जिन गलियों में लोग पैदल चलते थे, गाड़ियां चलती थी, भयंकर भीड़ रहती थी, उन गलियों में नावें चल रही। दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ गंगा का पानी दिख रहा है। ये वाराणसी का प्रसिद्ध अस्सी घाट है, जहां गंगा का पानी गलियों में प्रवेश कर गया है। इन गलियों में होटल है। ये गलियां पर्यटकों से भरी रहती हैं, लेकिन बाढ़ के चलते यहां से पर्यटक भी चले गए। गंगा के किनारे बसा ये वाराणसी अब बाढ़ की चपेट में है। वो अस्सी घाट का इलाका जहां पर लोगों को चलने की जगह नहीं मिलती थी, गाड़ियां को प्रवेश प्रतिबंधित था, अब वहां पर नावें चल रही हैं। घरों में, होटलों में नाव चल रही हैं, पानी भर गया है। जो ग्राउंड फ्लोर है वो पूरी तरीके से पानी में डूब चुका है। जो पर्यटक भी आ रहे हैं वो होटलों में हैं या फिर होटल पूरी तरीके से बंद हैं। और ये पूरा अस्सी घाट का इलाका है जहां पर अब कभी आप वाराणसी आए होंगे तो देखते होंगे कि यहाँ पर किस तरीके से भीड़ होती थी, लेकिन अब यहाँ पर लोगों के आने जाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। गंगा जी इतनी बड़ी है कि वो अस्सी घाट पूरा डूब चुका है और ये पानी बढ़कर ये उन गलियों में, उन बाजारों में चल रहा है। ये आपको ये कॉम्प्लेक्स मिल रहा होगा, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, ये अस्सी घाट की तरफ जाने वाला रास्ता है और इसी रास्ते से लोग जाते थे, लेकिन अब यहाँ पर नावें चल रही हैं। और ये हालात एक इलाके के नहीं, अस्सी घाट हो, दशाश्वमेध घाट हो, नमो घाट हो, या तमाम उनके किनारे बसे कॉलोनियां, बाजार, सभी जगह के हालात ऐसे ही हैं कि लोग जो जहां है वहीं फंस कर रह गया है। वैसे तो इन होटलों में पहले ही पर्यटक कम हो गए थे, लेकिन जो कुछ हैं वो भी फंसे हुए हैं। नई बुकिंग कोई भी होटल स्वीकार नहीं कर रहा क्योंकि हालात ठीक नहीं है। लोग किसी बाढ़ के पानी में फंस न जाएं, उसके लिए जल पुलिस भी मौजूद है। हमारे साथ बात करने के लिए है 36वीं वाहिनी की जल पुलिस है। कैसे आप लोग निकाल रहे हैं? जो आ रहा है उसको निकाला जा रहा है। पानी में पानी में जाने के लिए मना किया जा रहा है। यही सुरक्षा सबको दी जा रही है। कितने दूर है ये गंगा जी? अभी पूरा गंगा यहाँ से लगभग 100 मीटर दूर है गंगा जी। अच्छा, तो कभी इतना पानी यहाँ पे आया? इससे पहले बहुत बार पानी आया है, इससे ज्यादा पानी आया है। तो अभी यहाँ पे जो मतलब लोग हैं आ जा रहे हैं, नहीं आ जा रहे, रोक दिया गया? नहीं, रोक दिया गया, आना जाना सबको रोक दिया गया, प्रतिबंधित कर दिया गया है। सावन का सोमवार था, इसीलिए लोग जल चढ़ाने भी जा रहे थे, लेकिन यहाँ तो गंगा की बाढ़ गलियों तक आ गई, तो लोगों को कैसे आगे जाने दिया जा सकता है? पुलिस ने लोगों को आगे नहीं बढ़ने दिया तो लोग वहीं गली में आई गंगा जी को जल चढ़ाने लगे और वहीं पर भजनों पर झूमने लगे। अभी सिर्फ टोटल 3 या 4 ही रूम है हमारे पास और उसमें से एक फॉरेनर फैमिली भी हमारे पास रुकी हुई है। बाकी पीछे का रास्ता हमने खोला है। गंगा जी की वजह से, थोड़ा जल भराव की वजह से दिक्कत, समस्या का सामना तो करना पड़ रहा है हमको। आप खुद देख सकते हैं सीढ़ियां हैं, ये पूरा आने जाने का रास्ता ही बंद हो गया है। पीछे का रास्ता एक बैक रास्ता, उससे हम ले जाते हैं गेस्ट को, वहीं से लेके आ रहे हैं। अभी बुकिंग्स बंद की हुई हैं क्योंकि स्थिति इतनी सामान्य नहीं है कि किसी को यहाँ लाया जा सके। ऐसा ही हाल प्रयागराज में भी है। यहाँ तो वाराणसी से पहले ही बाढ़ आ गई थी। लोगों के घरों के अंदर पानी भर गया है, बेडरूम में पानी भर गया है, बेड डूबा हुआ है और किचन का सामान लोगों ने ऊपर रखा हुआ है। इन लोगों के घरों का पहला फ्लोर तो पूरी तरह से डूब गया।
चाहे जैसे हों, अब बाढ़ के हालात में भी कैसे काशीवासी और काशी आने वाले लोग मस्त रहते हैं भोलेनाथ की नगरी में आकर के, कि बाढ़ के इस इलाके में ये 80 घाट का इलाका है और यहाँ पर लोग 80 घाट तक जा नहीं पा रहे हैं, लेकिन नहीं जाने के बीच में भी उनकी मस्ती बरकरार है। उनको इसी बात की खुशी है कि माँ गंगा इन गलियों में आ गई है। यूपी पुलिस के सब इंस्पेक्टर का गंगा मैया की पूजा का ये वीडियो खूब वायरल हुआ था। इसकी आलोचना भी हुई। अब जब पानी बढ़ा तो सब इंस्पेक्टर ने गंगा जी में गोता लगा लिया और अपनी तैराकी की कला भी दिखाई। वो इसी प्रयागराज के दारागंज का इलाका था, लेकिन अब गंगा जी का पानी यहाँ इतना बढ़ गया है कि सब इंस्पेक्टर का परिवार घर छोड़कर जा चुका है। प्रयागराज में गंगा और यमुना उफान पर हैं। हम इस वक्त प्रयागराज के छोटा बखाड़ा में हैं। ये रिहायशी इलाका है और रिहायशी इलाके में ये बाढ़ का पानी आ गया है। कुछ लोग बाढ़ राहत केंद्रों में तो गए हैं, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर घर पे ही हैं और वो फंसे हुए हैं। लोगों को डर है कहीं उनके घर का सामान चोरी ना हो, इस वजह से भी लोग नहीं जा रहे हैं। पूरे एक एक मंजिल यहाँ पर पानी में डूब गई है और ये इस वक्त वेनिस की गलियां दिखाई पड़ रही हैं, लेकिन ये प्रयागराज का छोटा बखाड़ा है और कुछ लोग हैं यहाँ पर फंसे हुए हैं, दूसरी मंजिल पर रह रहे हैं। प्रयागराज में बाढ़ से बहुत बुरा हाल है। यहाँ भी घाट के किनारे की गलियों में नावें चल रही हैं। लोगों के घरों के अंदर पानी भरा हुआ है और लोग इसी पानी में रहने को मजबूर हैं। प्रयागराज में एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है। उस वायरल वीडियो में मां गंगा की पूजा करते हुए एक शख्स नजर आ रहा है। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पोस्ट पे हैं और यही वो जो घर है आप देखेंगे, जो चंद्रदीप निषाद, ये वही घर है जिस घर से बाकायदा वो दरवाजे से निकलते हैं, पूजा पाठ करते हैं, माँ गंगा का स्वागत करते हैं। क्योंकि माँ गंगा उनके घर में सीधा प्रवेश किया तो उसका उन्होंने स्वागत किया। उन्होंने ये कहा कि माँ गंगा में स्नान कुंभ के समय करोड़ों लोगों ने किया है, लिहाजा मैं उनका स्वागत करता हूँ, और बाकायदा जलाभिषेक किया, उनका स्वागत किया। ग्राउंड फ्लोर पानी में डूब गया तो लोग पहली मंजिल पर शिफ्ट हो गए और इन दिनों तो नाव से ही घर का सामान भी आ रहा है। प्रयागराज की तो गलियों गलियों में यही हाल है। लोग पैदल ही निकल रहे हैं, घुटने तक पानी में डूबे हुए हैं, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। प्रयागराज में 107 शहरी मोहल्ले और गांव बाढ़ की चपेट में हैं। कई गांवों का संपर्क शहर से कट गया है। बाढ़ग्रस्त इलाकों से लोगों को निकालने के लिए 159 नावों का इंतजाम किया गया है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जल पुलिस ने मोर्चा संभाला हुआ है। शहरी क्षेत्र में बनाए गए 18 बाढ़ राहत शिविरों में अब तक 7,000 से ज्यादा लोग शरण लिए हुए हैं। सुबह 6 बजे से बहुत तेजी से मूवमेंट हुआ है लोगों का हमारे बाढ़ के राहत शिविरों में। सुबह से अभी तक लगभग 1,000 के आसपास लोग बाढ़ शिविरों में मूव कर चुके हैं और उन बाढ़ शिविरों पे सारी तैयारियां पूरी कर ली गई। लोगों के रहने के लिए गद्दे, बिस्तर, उसके साथ खान पान, पेयजल और शौचालय वगैरह की व्यवस्था कर ली गई है। उसके साथ ही रेस्क्यू के लिए जो जलस्तर की बहुत तेजी से वृद्धि हो रही है, उसके लिए हमारी एनडीआरएफ की 5 बोट बहुत मुस्तैदी के साथ लगी हुई हैं। इसके साथ जिला प्रशासन की 12 बोट्स प्राइवेट अलग से लगाई गई हैं उनको लोगों को रेस्क्यू करने के लिए। इसके साथ ही हमारी जल पुलिस और पीएससी की टीम भी लगी हुई है। प्रयागराज में गंगा और यमुना दोनों नदियों का जलस्तर 85 मीटर के पार चला गया है, जो खतरे के निशान से ऊपर है। शहर और गांवों को मिलाकर कई दर्जन मोहल्ले और गांव पानी में डूबे हुए हैं। इन तस्वीरों में आपको ये गंगा का एक चौड़ा सा पाट लग रहा होगा, लेकिन असल में ये वो इलाका है जहां बाढ़ का पानी आया हुआ है। ये शहरी इलाका है। खाली मैदान, सड़कें, गलियां, सब जगह बाढ़ का पानी दाखिल हो गया है। मोहल्ले के मोहल्ले बाढ़ में डूब गए हैं। देखिए कैसे नाव के ऊपर लादकर मोटरसाइकिलें ले जाई जा रही हैं। जलस्तर ने जो डेंजर लेवल है वो क्रॉस कर लिया है और इस वक्त हम जिस नाव पर हैं, ये नाव संपर्क मार्ग है, यानी ये सड़क है जहां पर फर्राटेदार गाड़ियां चला करती थी, 4 पहिया 2 पहिया, लेकिन अब इस सड़क पर नाव चल रही है। आप देखेंगे ये संपर्क मार्ग पर एक बोर्ड देखेंगे सामने जो यहाँ के मौजूदा सांसद का लगा हुआ है। ये मेन सड़क है जिस पर ये खंबा गाड़ा गया है, बोर्ड है, उसके बगल में घर है, यानी ये जो संपर्क मार्ग ये तो डूबा डूबा है। इस खंबे से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो गांव यानी 4 गांव के लोगों का यही एकमात्र संपर्क मार्ग है जो शहर को गांव के लोगों से जोड़ता है। लेकिन बाढ़ के पानी में ये डूब जाने की वजह से अब यहाँ पर समस्याएं हैं और आने जाने के लिए
महज एक ही साधन है लोगों के पास, नाव। हालात देखकर तो अभी ऐसा नहीं लग रहा कि इन इलाकों से बाढ़ का पानी इतनी जल्दी निकलेगा, क्योंकि लगातार बारिश भी हो रही है और नदियों में पानी बढ़ता ही जा रहा है। वाराणसी से संतोष के साथ आनंद राज और पंकज श्रीवास्तव, प्रयागराज, आज तक।